सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार के सामान्य परिचय से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चनों को हमने अगले वीडियो में पढ़ा दिया है। चलिए बिना देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखपुरा है। इसका डिटेलिंग देखते हैं। चलिए, बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, उसके बाद अरवल और उसके बाद शेखपुरा है। चूंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। पश्चिम चंपारण है जो वो बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम पहले जो था वो 12 था, लेकिन अब वर्तमान में 13 हो गया है। चलिए इसका डिटेलिंग देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163.03 वर्ग किमी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ यानी कि अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 नवंबर को 12 नवंबर नहीं, 15 नवंबर 2000 को। इसका डिटेलिंग हम लोग देखते हैं। बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21° 98 से 25° 18 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरिक विस्तार 83° से 22 पूरब से 87°97 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठारीय है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पष्ट करती है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किमी है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है वो भारत राज्य में 15वें स्थान पर है और इसका क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो 2.42% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध मठ से। इसका डिटेलिंग देखते हैं थोड़ा सा। बिहार शब्द विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्रफल का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्रफल प्राचीन समय में
बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले रह गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो इसका डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला जो है वो अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा की सीट 40 तथा राज्यसभा की सीट 16 है। विधानसभा की सीट 243 तथा विधान परिषद की सीट 75 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का जो एरिया है वह 94,163 किमी है। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो तीसरा स्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो बिहार जो वो 13वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें 16 और यहाँ पर विधान परिषद की सीटें जो है वो 75 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 243 हैं। और यहाँ पर पहले जो था वो 37 जिले थे बिहार में झारखंड से अलग होने के बाद, और अब वर्तमान काल में यहाँ पर 38 जिले हो गए हैं। जो नया जिला बना है वो अरवल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 57 है। तो इसका डिटेलिंग हम लोग देखते हैं। प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। पटना नगर निगम पटना शहर का स्थानीय शहर शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड और पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासनिक निकाय 108.87 किमी की क्षेत्रफल का प्रशासन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार जो है वो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। इसका हम लोग थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। डाक पिन कोड की संख्या 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई है। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानिक सूची के रूप में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो बिहार के कौन से जिले पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जिले जो है वो
बिहार के पश्चिमी सीमा पर पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है। इसका हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित हैं। बिहार के कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ-साथ झारखंड से भी लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो इनमें से कोई भी जिला जो है वो झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए हम बताते हैं क्यों। तो यहाँ पर झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो कि पहला रोहतास है, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नावाद, पांचवा जमुई और छठवां बांका और सातवां भागलपुर और आठवां जो कि वो कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं, यानी कि सीमा बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है। तो बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गया। इसका डिटेलिंग देखते हैं। पटना जिले का क्षेत्रफल कुल है जो 3202 वर्ग किमी है और गया जिले का जो क्षेत्रफल है वो 4978 वर्ग किमी है। दरभंगा जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2279 वर्ग किमी है तथा समस्तीपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2905 वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पट अचल अवस्थित है। तो पट अचल जो है वो आपका झारखंड में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका डिटेलिंग देखते हैं। पट अचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारीय प्रदेश में स्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में पागलखाना जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में स्थित है। इसका डिटेलिंग देखते हैं। प्रश्नकाल के समय रांची बिहार का पागलखाना था। अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्था स्थित है। तो रांची में झारखंड स्टेट बैंकर फैक्ट्री और झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ 9 महाविहार नामक शोधन संस्था की स्थापना की है। कहाँ पर सरकार ने महान विहार नामक संशोधन की स्थापना की है? तो नालंदा में की है। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी था। नालंदा में एक पुरातत्व संग्रहालय भी था। पटना देखते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुरी भी कहा जाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली
थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा नगर है। तो सबसे बड़ा नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना है। ऐसा डिटेलिंग देखते हैं। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है, जिसकी आबादी 16,84,222 है। और पटना में जो शहर हैं उनके आंकड़े और यहाँ पर शहर है। शहर में जमशेदपुर, धनबाद, रांची। जमशेदपुर की जनसंख्या 13,37,131 है और जो धनबाद की जनसंख्या है वो 11,95,298 है। रांची की जो जनसंख्या है वो 11,26,741 है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6% है, परंतु देश की शहरी आबादी में बिहार की हिस्सेदारी 3.1% ही है। जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या का 88.7% ग्रामीण तथा 11.3% नगरीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या 55 थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका थोड़ा सा हम डिटेलिंग में चलिए देख लेते हैं। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए और वर्तमान में 2019 में बिहार जिलों की कुल संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लगभग 174,000 वर्ग किमी। इसका डिटेलिंग चलिए देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान अविभाजित बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 174,000 वर्ग किमी था, किंतु विभाजन के पश्चात इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। इस प्रकार यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला मध्य प्रदेश है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका जो है वो बिहार है। डिटेलिंग देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इसका क्षेत्रफल न्यूनतम है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,245 वर्ग किमी है तथा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किमी है। आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 1,60,205 वर्ग किमी है तथा बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बिहार राज्य स्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब में। तो इसका चलिए हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं। व्याख्या है इसका, बिहार राज्य 83 डिग्री 1950 से यहाँ पर फिर से बिहार राज्य 83 डिग्री 1950 पूरब से 88 डिग्री 1740 पूरब देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 से 24 डिग्री 31-15 तक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सारे क्वेश्चन आपके हर बिहार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो